बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसकी कुछ रिमेनिंग एक्सरसाइजेस थी जो कि आप लोगों ने खुद करने की, फिर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 हमारे पास है वैलिएंट विक्टर। ठीक है, वैलिएंट विक्टर, बहादुर विक्टर। ठीक है, रीडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। पैसेज 1 हमारे पास है। वंस इन इंडिया, एक दफा इंडिया में, देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, हुज नेम वाज विक्टर, जिसका नाम विक्टर था। ठीक है, एक दफा का जिक्र है। इंडिया में एक विक्टर नामी शख्स रहता था। ही वॉज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा था, एंड स्किनी, स्किनी दुबला पतला। ठीक है, पेंसिल आपके पास रखनी है और साथ साथ मीनिंग जो है वो राइट डाउन करने हैं। ही वॉज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा था, यानी पस्त कामत था, एंड स्किनी, और दुबला पतला था। एंड एवरीवन लाफ्ड एट हिम, और हर कोई उस पर हंसता था। एंड टीज्ड हिम, और उसे तंग करता था। अबाउट हिज साइज, उसके साइज के मुताबिक। ठीक है, उसकी जिसामत के मुताबिक। He was very small and skinny, and everyone laughed at him and teased him about his size. वो बहुत पस्त कामत और दुबला पतला था, और हर शख्स उसकी जिसामत से मुतल्लिक उस पर हंसता था और उसका मजाक उड़ाता था। This upset poor Victor a great deal, and he would get very angry. ठीक है, अब ये जो अमल था, ठीक है, ये उस बेचारे विक्टर को बहुत परेशान करता था। एंड ही वुड गेट वेरी एंग्री, और वो बहुत सख्त नाराज हो जाता था। ठीक है, गुस्से में आ जाता था। आई मे बी स्मॉल एंड स्किनी, वो कहते हैं जी मैं पस्त कामत और दुबला पतला सही, आई एम सॉरी बट आई हैव द करेज ऑफ अ टाइगर, लेकिन मेरे अंदर एक टाइगर की, एक शेर जैसी जो है वो जुर्रत है। करेज हम जुर्रत को कहते हैं। एंड वन डे यू विल ऑल सी हाउ ब्रेव एंड वैलिएंट आई एम। ठीक है, और एक दिन तुम सब ये देख लोगे कि मैं कितना बहादुर और कितना बाहिम्मत हूँ। ठीक है, वैलिएंट, बाहिम्मत। ही वुड से, वो अक्सर कहता था। दिस जस्ट मेड एवरीवन लाफ एट हिम, उसकी ये बात सुन के, उसके ये जो है वो अपने बारे में जो एक राय कायम करता था, ये सुनकर, ठीक है, सब बहुत हंसते थे। एंड दे स्टार्टेड टू कॉल हिम वैलिएंट विक्टर, और सब ने उसे हर एक ने उसे वैलिएंट विक्टर कहना शुरू कर दिया। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड ऑफ हिज निकनेम, ठीक है, लेकिन बजाय ऐसे कि वो अपने उस जो उसे खिताब दिया गया था, ठीक है, उससे वो शर्मिंदा होता। लिटिल विक्टर एंजॉयड इट व्हेन पीपल कॉल्ड आउट टू हिम इन द स्ट्रीट। ठीक है, बल्कि क्या था कि वो विक्टर जो था, वो छोटा विक्टर खुश होता, और लोगों के इस रद्द अमल को, उनके इस पुकार को जब वो गलियों में सुनता तो वो खुशी महसूस करता। Hey, there goes valiant Victor, वो देखो वैलियंट विक्टर जा रहे हैं। एंड soon he was known far and wide, और बहुत जल्द, फार एंड वाइड, दूर दराज तक। ठीक है, और बहुत जल्द वो दूर दराज तक मशहूर हो गया। Although he had never done a brave act in his life, हालांकि गर्चे उसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई बहादुर अमल नहीं किया था। ठीक है, ये तो बच्चों आपके पास पैराग्राफ 1, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है वैलियंट विक्टर का। ठीक है, कि वैलियंट विक्टर कौन था। वैलियंट विक्टर बेसिकली इंडिया में रहने वाला एक शख्स था। ठीक है, जो बहुत पतला था। ठीक है, और बहुत छोटा भी था, बहुत छोटे कद का था। लेकिन क्या था कि वो कॉन्फिडेंट था। ठीक है, वो सबकी बातों से टीज होता था, तंग सब उसे करते थे कि तुम तो जो है वो बहुत छोटे हो। ठीक है, और बहुत दुबले पतले, और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो हमेशा इस बात पे, जब उसे वैलियंट विक्टर कहना शुरू हो गए, तो वो इस बात पे खुश होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 है। वन डे विक्टर वाज सिटिंग इन हिज हाउस व्हेन फ्लाइज बर्स्ट अराउंड हिज हेड। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, विक्टर अपने घर में बैठा था जब मक्खियां उसके सर के गिर्द भिनभिनाने लगी। बर्स्ट मीन भिनभिनाने लगी। ठीक है, इट वाज सो अनोइंग दैट विक्टर हिट अ फ्यू ऑफ द इरिटेटिंग फ्लाइज एंड किल्ड देम फेयर एंड स्केयर। ठीक है, ये विक्टर के लिए इतनी तकलीफ की बात थी कि उसने सताने वाली कुछ मक्खियों को साफ मार गिराया। ठीक है, फेयर एंड स्केयर यानी मुकम्मल जो है वो सफाई के साथ उनको खत्म कर दिया, अच्छे ऐसन तरीके से। देयर यू सी, ये तुम सब देखो, क्राइड विक्टर। ठीक है, विक्टर चिल्लाया। देयर इज हाउ आई हैंडल क्रिएचर्स। ठीक है, ये देखो कि मैं कैसे जो है वो इन इस क्रिएचर से, इस मखलूक से निपटता हूँ। विच अनॉय मी, जो कि मुझे तंग करती हैं। फॉर आई एम द ग्रेट वैलियंट विक्टर, क्योंकि मैं एक अजीम बहादुर विक्टर हूँ। The little man went all over the town telling everyone how he had killed the flies. ठीक है, अब वो, ठीक है,
अब वो क्या करता था कि वो छोटा जो आदमी था, ठीक है, वो हर एक कस्बे में जाता और जाकर हर एक को बताता कि उसने किस तरह से मक्खियों को कत्ल किया है, ठीक है, किस तरह से मक्खियों को खत्म किया है। ये था हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑफ कोर्स एवरीवन लॉफ्ड एट हिम, ठीक है, यकीनन हर कोई उस पर हंसता था, बट ही हार्डली नोटिस देम, लेकिन वो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था, ठीक है, बमुश्किल उनकी तरफ वो गौर करता था, फॉर ही वाज फार टू बिजी बोस्टिंग अबाउट हिज वैलिएंट डीड, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपनी बहादुरी के कारनामे के मुताबिक जो शेखी बिगाड़ने में मसरूफ रहता था, ठीक है, इस वजह से वो उन दूसरों लोगों पर जो उसके खिलाफ बात करते थे और उस पर हंसते थे, वो ज्यादा तवज्जो नहीं करता था। In fact, the हकीकत, the more often he repeated the story, the more he became convinced that he was the bravest man in the whole town. And finally, he decided that it was high time he left and went to seek his fortune elsewhere. ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ कि वो जैसे जैसे अपनी कहानी को बयान करता था, ठीक है, बार बार उसको दोहराता था, वैसे वैसे जो है वो ज्यादा अपने आप को यकीन दिलाता था कि वो सब पूरे जो उसका कस्बा है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बहादुर आदमी है, ठीक है। और फिर क्या है, आखिरकार उसने ये तय कर लिया कि अब वो इस जगह को छोड़ेगा, ठीक है, और किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे वो जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा, ठीक है, किसी और जगह पे जाकर वो अपने आप को मनवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, सो द लिटिल विक्टर पैक्ड हिज बैग, लिटिल विक्टर ने जो है वो अपना अपना थैला जो है वो तैयार किया, एंड सेट ऑफ टू फाइंड एल्सवेयर समवेयर वेयर हिज ब्रेवरी वुड बी अप्रिशिएटेड, ठीक है, और किसी ऐसी जगह की तलाश में चला गया जहां उसकी बहादुरी की तारीफ की जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वैलिएंट विक्टर ट्रैवल्ड फॉर मेनी डेज थ्रू मेनी टाउन्स एंड विलेजेस until he came to a place where the local farmers were being plagued by a rug elephant, ठीक है। बहादुर विक्टर ने कई दिनों तक बहुत से कस्बों देहातों में सफर किया। फिर क्या हुआ, जहां तक कि वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पे मकामी किसानों को, जो वहां पे रहने वाले लोग थे, ठीक है, उन लोगों को एक बदमाश हाथी तंग कर रहा था, ठीक है, रग कहते हैं बदमाश को। द ग्रेट बीस्ट वाज ट्रैम्पलिंग देयर लाइवस्टॉक, ठीक है, लाइवस्टॉक किसे कहते हैं, उनकी जो मवेशी थे, ठीक है, ट्रैम्पलिंग मीन रोंद रहा था, खत्म कर रहा था, ठीक है। द ग्रेट बीस्ट वाज ट्रैम्पलिंग देयर लाइवस्टॉक, वो भारी जिसामत वाला जानवर उनके मवेशियों को पांव के नीचे रोंद रहा था। ही हैड इवन अटैक्ड द फार्मर्स देमसेल्व्स, जहां तक कि उसने उन किसानों he had even attacked the farmers, यहाँ तक कि उसने फार्मर्स पर भी अटैक किया था, किसानों पर भी, themselves when they tried to drive him off, ठीक है, जब उन्होंने उसे वहां से निकालने की, वहां से भगाने की कोशिश की, तो उन्होंने उस पर भी अटैक किया था, ठीक है। डोंट वरी, परेशान ना हो, said वैलिएंट विक्टर, वैलिएंट विक्टर ने कहा, आई विल सॉर्ट आउट दिस एलिफेंट फॉर यू, मैं इस हाथी का तुम लोगों के लिए कोई हल करूंगा। आई एम द ग्रेट वैलिएंट विक्टर, मैं एक अजीम वैलिएंट विक्टर हूँ, ठीक है। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ मी, हो सकता है कि आप लोगों ने मेरे बारे में सुना भी हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रीडिंग जो है वो फर्दर स्टार्ट करेंगे, जो हमारी रिमेनिंग है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, और ये एक स्टोरी बेस है, आप लोगों ने इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में, आप इसको फिंगर टिप्स पे भी इसकी कीवर्ड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है, कि सिचुएशन सारी जो है वो किस तरह से रही है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड ना समझ आए, ठीक है, या ट्रांसलेशन में कोई इशू हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।